नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। देखिए W से U -2 KL +1 AZ -1, S में से 2 घटाया MN और Y में से, मीन्स 2 जोड़ा जा रहा है, 2 घटाया 1 जोड़ा और फिर 1 घटाया। चेक करते हैं इसमें भी है कि नहीं। 2 घटाएंगे O में से तो M हो जाएगा, OP 1 जोड़ा, फिर W भी तो 1 घटाया, तो ठीक है, ये जो है इसके पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को निकाल दिया जाए तो कौन सा बाएं से चौथे स्थान पर होगा। तो संख्या को नहीं लेना है, तो बाएं से चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, संख्या तो आया ही नहीं, चौथा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। नेक्स्ट है इसको उल्टा करना है, तो देखिए उल्टा करेंगे तो देखिए इधर से शुरू होगा, पहले A आएगा, A भी कैसे आएगा, ऐसे करके A आएगा, उसके बाद P देखिए ऐसे है तो P ऐसे आएगा, उसके बाद L का मुंह इधर है तो L का मुंह इधर हो जाएगा, मतलब इस दर्पण के जस्ट साइड में बदला, लास्ट में क्या आएगा B, तो B ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो APL ऐसे करके आ रहा है, APL N देखिए N ऐसे करके आएगा, फिर देखिए पहले फिर ये छोटा वाला N आएगा तो ये नहीं होगा, इसमें देखिए सभी जो है उल्टा आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन D के लिए कौन सा आएगा, तो D दोनों में है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 1 3 6 5, 6 देखिए कॉमन है, तो D के लिए क्या आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में के अनुसार उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया, तो स्वर को बाद वाला, तो I J, उसके बाद E F और I J बदल दिया, और व्यंजन को पहले वाले से, तो व्यंजन को पहले C का B हो जाएगा, T का S हो जाएगा, R का हो जाएगा क्यूब और D का हो जाएगा C। तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर 2 बार आएंगे, तो देखिए J सिर्फ 2 बार आया तो एक अक्षर जो है 2 बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद प्रतीक है, तो संख्या अक्षर प्रतीक, संख्या अक्षर प्रतीक, एक ये है संख्या अक्षर प्रतीक, उसके बाद संख्या और कहीं नहीं है, तो क्या है, केवल एक ही ऐसे सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 व्यक्ति जिनके नाम ये दिया हुआ है प्रत्येक अलग आयु के हैं, Y की आयु 30 वर्ष है तो Y बराबर 30 ईयर्स है, T की आयु Z की आयु से 5 गुना है तो T बराबर आ गया 5Z, W की आयु X की आयु की आधी है तो X बराबर हो गया 2W, उसके बाद हो गया Z की आयु W की आयु की 1/4 है तो W हो गया 4Z, Y की आयु T की आयु से 2 गुना है तो Y की आयु जो है T की आयु का 2 गुना है तो 2T हो गया। उसके बाद कह रहा है X की आयु U की आयु से आधी है, मीन्स U बराबर आ जाएगा 2X, तो U की आयु कितनी है, तो U की आयु निकालने के लिए हमें X का निकालना पड़ेगा, X का निकालने के लिए W का निकालने के लिए हमें Z का, और Z का निकालने के लिए T का, और फिर T का निकालने के लिए हमें Y जानना होगा, तो Y अगर यहाँ पे 30 रखेंगे तो T का कितना आ जाएगा 15, T का 15 रखेंगे तो Z का कितना आ जाएगा, 3 बार में कट जाएगा तो Z आ गया 3, उसके बाद Z 3 आ गया तो W कितना आ जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो W आ जाएगा 12, W 12 आ जाएगा तो X कितना आ जाएगा, यहाँ 12 रखेंगे तो X आ जाएगा 24, तो
यू कितना हो जाएगा, एक्स की जगह 24 रखेंगे तो यू आ जाएगा 48। तो ये हो गया 48 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस डी का भाई है, तो एस जो है डी का भाई हो गया। डी एफ का पिता है, तो डी एफ का पिता हो गया। एफ जी की माता है, तो एफ जो है जी की माता है। और जी एच की पत्नी है, जी एच की पत्नी है। तो एस का जो है एस से क्या संबंध है, तो एस जो है पत्नी के माँ के पिता का भाई, तो पत्नी की माँ के पिता का भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गगन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर जो है 13 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है, तो फिर 17 किलोमीटर चलता है। वह फिर दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर चला, ठीक है। और पी बिंदु पर रुक जाता है, ये पी हो गया, यहाँ ए से चलना शुरू किया था। बिंदु ए पर दोबारा उससे न्यूनतम कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, तो ए पर जाने के लिए इसको दक्षिण जाना होगा, और ये 15 है और 16 है, तो इसके बीच में कितना दूरी है, 1 का, तो 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर उसको जाना पड़ेगा। 46 नंबर देखते हैं। देखिए 79 में से 8 घटाया तो 71, 71 में से 6 घटाया तो 65, 65 में से 4 घटाएंगे तो 61, मतलब -8 -6 -4। तो इसको भी देख लेते हैं। 93 में से 8 घटाएंगे तो 85, 85 में से 6 घटाएंगे तो 79, 79 में से 4 घटाएंगे तो 75। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए एक वृत्त एक एरो, 2 वृत्त 2 एरो, 3 वृत्त 3 एरो, तो आगे क्या होना चाहिए, 4 वृत्त और 4 एरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये अपनी कक्षा में नीचे से 89 में और ऊपर से 19वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी है, तो 89 और 19 कितना हो जाएगा, 108, और कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तो 108 - 1 यानी 107 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और सम अंक में 2 घटाया जाए, इस प्रकार बनी नई संख्या में से प्रत्येक बड़े अंक, सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक का योगफल कितना होगा। तो देखिए विषम में 1 जोड़ा जाना है, तो सबसे बड़ा जो है विषम ही है, और इसमें 1 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और देखिए सम में 1 घटाना है, तो सम में जब 1 घटाएंगे, सम में 2 घटाना है, तो 2 सबसे छोटा सम क्या है, 2 है, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, और दोनों का योग कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति जो है एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 7 व्यक्ति, चलिए वृत्त हो गया, 7 व्यक्ति हो गए। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और 1, मान लीजिए 7 व्यक्ति हो गए, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, डब्ल्यू आर के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। आर के ठीक बाईं ओर जो है डब्ल्यू बैठा है पड़ोस में, ठीक है। यू टी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। एस टी के दाईं ओर दूसरी ओर, यू टी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। यू जो है टी के ठीक बाईं ओर है, ठीक है। एस टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है।
एस जो है टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान मीन्स बीच में